हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिक्स के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ऐसा हैं जिन्हें बेसिक्स थोड़े से क्लियर नहीं है और बेसिक्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जब बेस जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप बहुत आगे जा सकते हो। तो उसी हिसाब से मैं एक बेसिक चीज़ आपको बताऊँगा। वो बेसिक चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले कि हम शेयर मार्केट में क्या देखते हैं, हम शेयर मार्केट में देखते हैं प्राइस, और उस प्राइस को देख के हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा से मेरा मतलब है कि मान लो अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपये पे लिया हुआ है, इस वक्त उसका प्राइस 100 रुपये है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये बेसिकली हमें जानना होता है। और पूरी जो मेहनत लगाई जाती है, पूरा जो नॉलेज लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है कि ये पता चल सके कि अब इसका प्राइस इससे बढ़ेगा या घटेगा। अब इसी को हम कहते हैं एनालिसिस करना। उस प्राइस को देखकर और प्राइस के पैटर्न को देखकर, प्राइस की पास्ट हिस्ट्री को देखकर, यानी पास्ट में उसका प्राइस क्या था और आज क्या है, वो देखकर हम एनालिसिस करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी ये महंगा होगा या सस्ता होगा। क्योंकि अब उसी बेसिस पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं ना। अगर कोई चीज़ सस्ते में खरीदे, महंगे में बेचे, तो हमें प्रॉफिट होगा। सिंपल सा फंडा है। तो इसी को पता करने को हम एनालिसिस बोलते हैं। बट इस एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक होती है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपने बहुत बार सुना होगा। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल का मतलब होता है आप किसी चीज़ की पास्ट हिस्ट्री को देखते हो और अंदाज़ा लगाते हो, कुछ इंडिकेटर्स ढूंढ के, कुछ पैरामीटर्स देख कर, कुछ चार्ट पैटर्न देख के कि ये कहाँ जाएगा, यानी पास्ट हिस्ट्री देखकर, प्राइस के पैटर्न को देखकर प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, और कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगा लोगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के इसी प्राइस को देखा जाता है, पास्ट और प्रेजेंट मिलाकर, कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है, और उसी के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकता है या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की तरह बताऊं, तो जैसे आप ईसीजी निकालते हो किसी आदमी का, तो वो हार्ट की एक्टिविटी को बता देता है कि हार्ट में आपके क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, हार्ट बीट्स कैसे चल रही है, रिदम कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कंडक्शन कैसे, ये मिल जाता है, और वो भी एक सिंपल से चार्ट के फॉर्मूले में। तो सिंपल यही चीज़ हम टेक्निकल एनालिसिस में देख रहे होते हैं। प्राइस को उसी चार्ट पैटर्न के फॉर्मूले पे रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं, और उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और उसे हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं उसके पैटर्न के बेस पे। नेक्स्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? हम हमेशा उस प्राइस को न देखकर ये देखते हैं कि जिस शेयर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका बेसिस क्या है, वो क्या काम करती है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसमें इस मंथ, इस ईयर या क्वार्टरली जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है, उस बेस पे लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है। जब हम उसमें प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल यानी उसका बेस। अगर यूँ मान लो कि कोई कंपनी है और उसका बेस मजबूत है, तो उसका प्राइस भले ही आज कम हो बट कल वो बढ़ेगी। तो हम क्या करें यहाँ पे? उस कंपनी को देखकर, उस कंपनी की एक्टिविटी देखकर, उस कंपनी की कमाई और डेप कितनी कर्जे में है, कितना क्या काम करती है, ये सब सारी चीज़ें देख के, बैंक बैलेंस देख के, इक्विटी वगैरह देख के, ये सारी चीज़ें देख के हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये शेयर अच्छा है, बुरा है, आगे परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, कैसा होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो हम प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह होता है कि आपकी पढ़ाई देखकर मैं बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। बट टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से होता है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस वक्त ही मैं आपको लिखते हुए देखकर भी बता सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आपको एडवांटेज मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप लाइव चीज़ें देखकर और पास्ट की चीज़ें मिलाकर तुरंत ये पता कर सकते हो कि क्या हो सकता है, आप अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाओगे। पर फंडामेंटल में क्या होता है, आपको जो रिज़ल्ट या जो भी चीज़ें मिलती है वो टोटली पास्ट पे होती है, आपके हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है। तो हिस्टोरिकल डेटा पे
वो चीज़ अभी होगी या कब होगी वो पता नहीं। यानी कंपनी स्ट्रांग है बट अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी प्राइस नहीं बढ़ेगा पर बाद में बढ़ सकता है। फंडामेंटल थोड़ा सा लैगिंग हो जाएगा बट सॉलिड होगा। अगर आप ये टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिलाकर अगर वर्क करते हो तो आपका प्रिडिक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी आप किसी सॉलिड कंपनी में लगा रहे हो जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जिसकी बुक बैलेंस बहुत बेस्ट है, रेवेन्यू अच्छा है, मॉडल अच्छा है, वर्किंग कैपिटल अच्छे से वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और उसमें अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू कुछ या पैटर्न्स या कैंडलस्टिक ये सब देखकर अगर आपको लग रहा है कि प्राइस के मूवमेंट को देखकर ही आपको पता चल गया वॉल्यूम वगैरह देख के कि ये अब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप एडवांस में पता कर सकते हो कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, इस कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। क्यों? क्योंकि बायर सेलर्स सब ये सी रीड कर रहे होते हैं।